वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की हमारी एक्सरसाइज है 2.5। इसमें आपने आई की जो है वो कुछ फॉर्म को हल करना था। यहाँ आपके सामने लिखा है आई के ऊपर 27 लिखा हुआ। ये 3 से 4 6 से 6 इसके जो है वो जुज है। तो आई को जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से हल करना होता है, यानी इसकी जो पावर होती है इसको हल करना जब आप सीखेंगे। इसके हवाले से इमेजिनरी नंबर और एक्स वाई की कीमत मालूम करना रिवाज की वीडियो में आप सीखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हार आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जब सबसे पहले देख पाएंगे। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। 2.5 है जो कि साइंस ग्रुप वालों की है। तो फर्स्ट ये मैं आपके लिए जो 4 है जो वो कर रही हूँ। यहाँ पे आई के ऊपर 27 लिखा हुआ। तो आपने जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आपने जब सोल्यूशन करना है, आपके पास जो फार्मूला कह लीजिए, यानी आपके जहन में जो एक रूल होना चाहिए वो ये है कि आई की ताकत जो है वो 2 बराबर होती है -1 के। अब जब आपने 27 की कुव्वत को तोड़ना है या इसको हल करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप इसको जब तोड़ेंगे तो एक्स आई के ऊपर जो है वो पावर कितनी बननी चाहिए, 2। तो रूल के हिसाब से आप क्या कर पाएंगे, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, -1। तो इसके लिए अभी सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। ये 4th है जो पहले सवाल का। तो आई की पावर को तोड़ना है, 27 है तो 27 के लिए 26 और जरब देंगे। यानी अगर आपको रूल याद हो जो आपने पहले सीखे हैं कि आई और आई है यानी एक जैसी वैल्यू जरब खा रही है तो उनकी कूटें क्या होती हैं, जमा होती हैं। तो इसकी 26 है तो इसकी 1 जमा होकर वापस ये चीज वापस बननी चाहिए, यानी आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर पूरी नहीं होती है तो इसका मतलब सवाल आपका सही नहीं है, गलत है। तो आपके लिए ये चीज है वो कंप्लीट होनी चाहिए, देन आप सवाल को जब हल कर पाते हैं। तो इसका मतलब 26 और 1 को आप तोड़ेंगे तो आपका 27 जो है वो पूरा होगा। यानी एक जैसी वैल्यू जब जरब खा रही है तो कूटते इनकी क्या जमा होती हैं, फार्मूले के मुताबिक जमा होकर कितनी हो जाएंगी, 27। यानी पिछला स्टेप भी पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी चीज कंप्लीट हो गई है। अब 26 लाने का मकसद क्या है, अब यहाँ पे 25 भी हो सकता था, ठीक है। यानी इसको तोड़ना है, यानी पावर को इस तरह तोड़ना है कि वो क्या बने, मुरब्बा बने। तो ये 25 करते तो वो मुरब्बा नहीं बनना था। तो 26 ऐसा हिस्सा है जिसके साथ आप 26 को वो मुरब्बा जो बना सकते हैं। यानी 2 को अगर आप दें 13 से, 13 2 बार 26, तो आपका ये चीज जो आप रूल इस्तेमाल करने वो भी आ गया है। यानी आई के ऊपर क्या होना चाहिए, मुरब्बा आना चाहिए, 2 ताकत बननी चाहिए जो आपने इस तरह बनानी होती है, ठीक है। 1 लिखे या ना लिखे की बात है, यानी ये पावर ना हो तो उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो 13 को 2 से जरब देंगे तो वापस आपके पास ये 26 बनता है। तो इसकी जगह आप रूल के हिसाब से -1 लगा सकते हैं और यहाँ पे 13 है और यहाँ पे आई है। तो 13 को -1 को आप 13 दफा जरब देंगे तो आंसर क्या आएगा। यहाँ पे भी एक रूल है कि यहाँ पे जो कुव्वत होती है ना उसके हिसाब से पता चलता है। यानी अगर तो ये इवन नंबर है, इवन नंबर आपको पता है 2 4 6 8 है। अगर ओड नंबर है, ओड नंबर आपको पता होना चाहिए 1 3 5 7। तो जो इवन होगा इसका मतलब आंसर पॉजिटिव होगा, अगर ओड होगा इसका मतलब माइनस आंसर आएगा। तो यहाँ पे ओड नंबर है तो इसका मतलब माइनस वाली वैल्यू क्या होगी, -1 और ये आई होगा जो कि जरब खाने के बाद -i हो जाता है। होप स्टूडेंट आपको ये वाला सवाल जब अच्छे तरीके से समझ आ गया, अगर आप इस सवाल को अच्छे तरीके से पॉइंट को जितने भी बताए अगर समझ लेते हो तो आपके ये जो 6 जुज़ है आप खुद भी हल करने के काबिल हो जाएंगे। सिंपल आपको ध्यान रखना है कि आई की 2 आपको बनाना है हर सूरत में, लेकिन पावर को किस तरह तोड़ना है वो भी एक रूल के साथ तोड़ना है कि पिछला स्टेप जब कंप्लीट हो, जैसे कि 26 और 1 को किया तो ये पीछे 27 बन रहा है, 13 2 किया तो पीछे ये 26 हो रहा है। यानी ये चीज आपकी होनी चाहिए, देन आपका सवाल ठीक होगा। अगर नहीं होता देन आपका सवाल जो वो गलत होगा। तो इन चीजों को आप क्लियर कीजिए तो आप सवाल बाकी जब करने के काबिल खुद ही हो जाएंगे, यानी आप किसी भी हेल्प के बगैर जब सवाल को हल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे आपने कॉन्जुगेट, यहाँ पे लिखा है कि राइट द कॉन्जुगेट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, यानी ये जो नंबर्स दिए इनके कॉन्जुगेट लिखने होते हैं जो कि आपने उलट करना होता है। यानी यहाँ पे ये जो बार होती है वो उसको जाहिर करती है कॉन्जुगेट को, तो इसकी जो अलामतें होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, जो वैल्यूज है इनकी अलामतें जो है वो चेंज हो जाती हैं। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाता है, ये इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा।
आप ये सवाल बाकी खुद भी ट्राई करना, सारे इसी तरह, इनकी अलामतें जब वो चेंज होंगी, बाकी इतना ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं करना पड़ती हैं। सिंपल आपको अलामतों को देखना होता है, अलामतों को चेंज करना होता है, तो ये इसका कॉन्जुगेट जो है वो होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को आपने ज़हन में रखना होता है कि क्या चीज पूछी गई है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी ये जो नंबर आपके सामने ये सवाल है आपका, यहाँ से ये आपका सवाल है जेड को जो कि इन नंबर को जाहिर कर रहा है, ठीक है, जो कि -3i और +2 है। यहाँ से आपने बताना है कि रियल नंबर कौन सा और इमेजिनरी नंबर जो है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ इमेजिनरी और रियल नंबर बताना है, यानी सब में सारे क्वेश्चन में जुज में यही होगा कि आपने रियल जो है वो 2, यानी जो आई के बगैर होगा वो आपका रियल नंबर है, और जो आई के साथ होगा वो इमेजिनरी नंबर होता है। ऑलमोस्ट सारे सवालों में यही चीज आपने करनी है, आपने रियल और इमेजिनरी बताना है। यानी सिंपल जो होगा वो आपका रियल है और जो आई के साथ होगा वो आपका इमेजिनरी नंबर होता है, और अलामतें जो लाजमी साथ लिखनी होती है, सब में यही आपने अमल करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ठीक है। तो इसमें आपने यहाँ पे स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी वाई और एक्स को आपको मालूम करना है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें आई वाली वैल्यू और आई वाली, यहाँ पे एक्स वाली वैल्यू के साथ ये सिंपल वाली वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आई वाली को आई वाली के साथ जब करेंगे तो वाई की वैल्यू बनेगी, और एक्स को इसके साथ यानी सादा वाली के साथ करेंगे तो वो आपकी एक्स की वैल्यू होगी। तो आप पहले y वाली को मिला लें तो ये -3, यानी आपको सोल्यूशन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। y की आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी कि y बराबर -3 है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज को, दोनों इक्वेशंस को जो है वो इक्वल लिखा गया, तो यानी कह रहा है कि आपकी ये y के बराबर ये होगी और y i वाली के बराबर i वाली वैल्यू होगी। ये कह लीजिए कि सिंपल वाली वैल्यू को सिंपल वाली के साथ आप रख सकते हैं और आई वाली को आई वाली के साथ आप जो है बराबर रख सकते हैं। तो बराबर जब हमने किया एक्स वाई के लिए आई वाली को, तो अब हमें वाई की वैल्यू मिल गई। लेकिन जब एक्स के लिए करेंगे तो हमारे पास सही बात है सिंपल शक्ल नहीं बनी, बल्कि इसको हल करना पड़ेगा। एक्स की जब भी कीमत मालूम करते ये दूसरी तरफ जाती है, ये दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा, जिसको हल करेंगे तो ये माइनस होने के बाद 3 जो है इसका फाइनल आंसर आएगा। यानी y की -3 आती है और x की 3 आती है, ये इसकी x और y की वैल्यू है। होप स्टूडेंट आपके आज की एक्सरसाइज जब अच्छे तरीके से समझ आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो में कुछ सीखने को मिला है प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर टीचर है तो प्लीज आके अपनी कलीग्स या अपने स्टूडेंट के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो से फायदा उठा सकें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।